दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन जल बोर्ड घोटाले को लेकर जारी किया गया। पहली बार समन 18 मार्च को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। अरविंद केजरीवाल को ईडी का 9वां समन, ईडी ने किस मार्च को पेश होने के लिए कहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम, घोटाला किया है तो सजा जरूर मिलेगी। 8 समन पे ना जाना ही जेल का रास्ता दिखा देता है। अगर उसमें आपने बेल ले लिया तो आगे अगर आप फिर से ऐसी कोई कानून की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं, किसी बयान की भी आवश्यकता नहीं। ही शुड बी पनिश्ड। आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, चुनाव प्रचार से रोकने की हो रही है कोशिश। अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो, सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। अरविंद केजरीवाल पर बांसुरी स्वराज का तीखा हमला, कहा शराब घोटाले के लिए केजरीवाल जी खुद ही हैं जिम्मेदार, समन का सम्मान करें अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। केजरीवाल को ईडी के समन पर आतिशी का बयान, कहा हम कानून का करते हैं सम्मान, केजरीवाल ने सभी को दिया है जवाब। जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है। हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला, कहा कानून से भाग रहे हैं केजरीवाल, कोर्ट से भी समन पर कोई राहत नहीं, केजरीवाल को सवालों का देना होगा जवाब। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी समन इशू कर रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते और कानून से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को मालूम, और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं लग रहा है बहुत कुछ छिपा रहे हैं। ईडी के समन पर आतिशी ने उठाए सवाल, कहा क्या ईडी जो समन भेज रही है वो कानूनी तौर पर सही है? ईडी और सीबीआई सरकार के लिए कर रही है काम। कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम, अगर आपने कुछ किया नहीं तो भाग क्यों रहे हैं? केजरीवाल को ईडी के समन पर बोली सुप्रिया सूले, कहा इस तरह समन भेजना दुर्भाग्यपूर्ण और प्रतिशोध की राजनीति है। केजरीवाल को समन पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष के खिलाफ हो रहा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी पालनाडु में चुनावी बैठक में होंगे शामिल, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी रहेंगे साथ। गांधी परिवार ने छोड़ी पारंपरिक सीटें, सूत्रों के हवाले से खबर, रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल का चुनाव लड़ने से इनकार। उधर चुनाव से पहले सीएम भजन लाल से मिले निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह, सीएम आवास पर हुई मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा जनता ने मोदी जी को पीएम बनाने का बना लिया है मूड, किसी की नहीं गलेगी दाल। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी का सपना भारत बने विश्व गुरु, भारत को विश्व में आर्थिक शक्ति बनाना है। अहमदाबाद में शरणार्थियों को मिली सीएए के तहत नागरिकता, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शरणार्थियों को सर्टिफिकेट दिया। चुनाव से पहले असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, कहा उम्मीद है कि चुनाव में जीत के बाद चाय उद्योग और चाय श्रमिकों के हित के लिए उठाए जाएंगे कदम। शाहजहां शेख के भाई की कोर्ट में पेशी, शाहजहां के भाई समेत 3 आरोपी को पेशी के लिए बशीरहाट कोर्ट में लाया गया। शाहजहां शेख के करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा, सीबीआई में शाहजहां के भाई आलमगीर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
महाराष्ट्र के पुणे में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप मचा। होटल में खाना खा रहे युवक को बेरहमी से उतारा गया मौत के घाट। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पहले युवक के सिर पर मारी गई गोली, फिर धारदार हथियारों से किया गया कई बार हमला। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ धार्मिक प्रार्थना करने को लेकर मारपीट हुई है। मामले पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने संज्ञान लिया। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल में मारपीट का मामला सामने आया। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। दिल्ली के मंडी हाउस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर्स। हिंदू सेना ने लगाए इंडी गठबंधन के खिलाफ पोस्टर। हिंदू सेना ने जारी किया पोस्टर। सीए का विरोध करने वालों के खिलाफ पोस्टर जारी किया गया। मुजफ्फरनगर में चुनाव को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस में 4 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एटा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स और बैनर हटवाए हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डीएम ने लोगों से वोट करने की अपील की है। कहा, जिले की वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाएं और महापर्व में हिस्सेदारी लें। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अर्पित की श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पकड़े गए 21 मछुआरे। श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों को पकड़ा। 2 नाव भी जब्त की। जम्मू के पुंछ में इलाके में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा वालों ने बताई यहां पर आशंका। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गाजीपुर बस अग्निकांड में घायलों को नहीं मिला है अभी तक मुआवजा। घायलों के परिजनों ने मीडिया को जानकारी दी। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी थी आग। अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए लगा भक्तों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा में आपसी कहा-सुनी के बाद दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। बदमाश डकैती और लूट की घटनाओं में चल रहा था फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर घायल हो गया। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया गांव के ही युवक पे हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शव मिलने से हड़कंप मचा। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाली में मिला नवजात। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच जुटी। यूपी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 कारों की टक्कर में 3 लोग जख्मी हो गए। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के कुशीनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नियंत्रित हुई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। चीन के सिंचुआन में जंगल में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। आइसलैंड में 3 महीने से